हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। इससे जस्ट पहले वाली जो वीडियो है वो मैंने बनाई थी ओबेलिया का स्ट्रक्चर के ऊपर और उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। उसकी कंटिन्यूटी में ये है लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया के अंदर दो मेन अवस्थाएं होती हैं, एक तो है पॉलिप अवस्था और दूसरी कौन सी है, मेड्यूसा अवस्था। पॉलिप अवस्था जो होती है वो स्थानबद्ध होती है और मेड्यूसा मतलब क्या है, छतरी के समान है जो फ्री स्विमिंग है। तो यहाँ पॉलिप अवस्था के टाइम पर जो है, यहाँ पॉलिप अवस्था में दो प्रकार के जीवाणु या जनक पाए जाते हैं, ज़ॉइड पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, हाइड्रेंथ और दूसरा कौन सा है, ब्लास्टोस्टाइल। जिसमें ज्यादा संख्या में कौन से होते हैं, हाइड्रेंथ। हाइड्रेंथ को हम गैस्ट्रोजॉइड भी कह सकते हैं। गैस्ट्रोजॉइड मतलब इसका क्या फंक्शन है, पूरी कॉलोनी के लिए भोजन की व्यवस्था करने का काम गैस्ट्रोजॉइड का है या हाइड्रेंथ कह सकते हैं। तो हाइड्रेंथ या गैस्ट्रोजॉइड में क्या होगा, टेंटिकल्स होंगे और यहाँ पर माउथ वाला पार्ट होगा, अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ठीक है, भोजन को पचाने का काम या भोजन प्रोवाइड करने का काम हाइड्रेंथ का है। और जब ये वृद्ध अवस्था में आ जाता है, यानी जब ये जो है या कोई कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो, ऐसे टाइम पर इसमें जो है ब्लास्टोस्टाइल का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोस्टाइल कौन सा प्रकार का जॉइड है, इसको हम गोनोजॉइड भी कह सकते हैं। यानी ये क्या बनाता है, मेड्यूसा अवस्था का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर टेंटिकल्स नहीं है, माउथ वाला पार्ट नहीं है, इसकी जो ओपनिंग है इसको गोनोपोर कहेंगे और यहाँ से ये अंदर मुकुलन के द्वारा मेड्यूसा बनेंगे और ये मेड्यूसा जो है ये गोनोपोर के द्वारा बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये गोनोपोर से मेड्यूसा बाहर रिलीज हो रहा है। तो ये वाले जो जॉइड होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ब्लास्टोस्टाइल। और इनका क्या फंक्शन होता है, मेड्यूसा का फॉर्मेशन करना। इसमें बर्डिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा मेड्यूसा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो अवस्था है ये है पॉलिप अवस्था। अब पॉलिप अवस्था कैसी है, इसके डिप्लॉइड है और इससे जो मेड्यूसा बनेंगे वो भी डिप्लॉइड होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो मेड्यूसा मतलब छतरी के जैसी संरचना। तो ये दो प्रकार के होते हैं मेड्यूसा जो है, मेल मेड्यूसा एंड फीमेल मेड्यूसा। पर बाहर से दिखने में दोनों में कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं दिखता है, लैंगिक द्विरूपता नहीं दिखती है। बस गोनैड अगर स्पर्म का निर्माण कर रहे हैं तो वो मेल मेड्यूसा हो गए और अगर ओवा का निर्माण कर रहे हैं तो फीमेल मेड्यूसा। तो बाहर से देखने में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। तो मेड्यूसा भी कैसे हैं, डिप्लॉइड है ना। अब यहाँ पर ये मेल मेड्यूसा है तो इससे क्या बनेंगे, फीमेल, इससे क्या बनेंगे, मेल गैमेट, स्पर्म का निर्माण होगा। अब जब स्पर्म का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर स्पर्म क्या है, अब हैप्लॉइड है और फीमेल जो मेड्यूसा है उससे किसका निर्माण होगा, ओवा का निर्माण होगा। ओवा जो है वो बाहर रिलीज नहीं होते हैं, यहाँ डायग्राम में दिखा दिया। ओबेलिया के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब ये जो रेडियल कैनाल है, यहाँ मैं बता दूं आपको, मेड्यूसा के अंदर छतरी के जैसी संरचना होती है तो अंदर की साइड में, सब अम्ब्रेला साइड में क्या है, 4 रेडियल कैनाल होती हैं और रेडियल कैनाल के बीच वाले भाग में क्या है, गोनैड होता है और वहां से जो स्पर्म या ओवा रिलीज होगा तो वहां से वो रेडियल कैनाल, स्पर्म जैसे रेडियल कैनाल से रिलीज होकर के, रेडियल कैनाल चारों किससे कनेक्ट होती हैं, सर्कुलर कैनाल से। तो वहां से वो सर्कुलर कैनाल तक कनेक्ट होगा। तो जो है यहाँ पर ये 4 रेडियल कैनाल दिखाई हैं और ये गोनैड वाला पार्ट दिखाया है और यहाँ पर जो है ये मेल गैमेट रिलीज हुआ, लेकिन फीमेल गैमेट बाहर रिलीज नहीं होता है इन द केस ऑफ ओबेलिया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, पर यहाँ डायग्राम को समझाने के लिए यहाँ बाहर बताया है फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यानी कि इस मेड्यूसा के अंदर ही होगा, ओवा बाहर रिलीज नहीं होता है। स्पर्म जो बाहर रिलीज हुए वो जलधारा के साथ में फीमेल मेड्यूसा में एंटर हो जाते हैं और यहाँ फर्टिलाइज करते हैं ओवा को। अब आगे का आप देखें, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होगा, अब विदलन की प्रक्रिया होगी, क्लीवेज। क्लीवेज किस प्रकार का होगा, होलोब्लास्टिक एंड इक्वल, पूर्ण भंजी और समान, यानी पूरा विभाजन होगा और 2 बराबर साइज की कोशिकाओं का निर्माण होगा। इसी तरह का क्लीवेज होते हुए ये बन जाता है एक सॉलिड मास ऑफ सेल्स।
सॉलिड मास ऑफ सेल, ठोस कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना, जिसको कहते हैं मॉर्यूला। अब मॉर्यूला के बाद में अब इसमें एक कैविटी का फॉर्मेशन होगा अंदर। तो कैविटी का फॉर्मेशन हुआ तो ये सारी सेल्स जो है ये बाहर परिधि की तरफ अरेंज हो गई। तो इस तरह से बन जाता है ब्लास्टुला। तो ये सेल्स जो है ये बाहर की तरफ अरेंज हो गई है और सेंटर में कैविटी बन गई है, कैविटी ब्लास्टोसील, और ये जो है ब्लास्टोडर्म, बाहर की तरफ एक लेयर बना ली। अब ये है ब्लास्टुला। अब जो ब्लास्टुला में ये जो सिंगल लेयर है, इस सिंगल लेयर की सेल्स में डीलैमिनेशन होगा। लैमिनेशन क्या होता है, आप अपना कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर एक पतली सी ट्रांसपेरेंट शीट लगवा देते हैं, वो लैमिनेशन हो गया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। डीलैमिनेशन क्या है, उसको हटाना। यानी यहाँ पर अब ये जो सिंगल सेल की जो लेयर है, इनमें से ये विभाजन होगा इस तरह से, और एक और सेल की लेयर बन जाएगी जो अंदर की तरफ आ जाएगी ब्लास्टोसिल की साइड में। इस तरह से दो सेलुलर लेयर बन जाएंगी। तो इस प्रक्रिया को कहेंगे डीलैमिनेशन। इसके परिणाम स्वरूप अब ये द्विस्तरीय जो संरचना बनी है, इसको कहेंगे गैस्ट्रुला। इसमें बाहर की तरफ की जो लेयर है वो तो है एपिडर्म, और अंदर की तरफ की जो लेयर है वो है एंडोडर्म, और अंदर की तरफ ये जो कैविटी है अभी ये आगे चल करके बनेगी गैस्ट्रोडर्मल कैविटी। ठीक है, तो अब ये हो गया एपिडर्म और एंडोडर्म। अब इसमें जो है क्या बनेगा, इससे लार्वा अवस्था बनेगी। ये बाहर की तरफ की जो सेल्स हैं इनमें जो है सीलिया आ जाएंगे, सीलिया निकलेंगे, तो जिससे ये बाहर की लेयर है सेल की और ये सिलियरी फॉर्म है, अंदर वाले में सीलिया नहीं है। इस तरह की जो संरचना इलोंगेट भी हो जाएगा ये, इस तरह की संरचना कहलाएगी प्लेन्युला लार्वा। जब ये लार्वा अवस्था बन जाएगी उस टाइम पर ये इस फीमेल मेड्यूसा से बाहर आएगा। यानी इतना जो डेवलपमेंट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फिर जाइगोट, फिर मॉर्यूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला और फिर लार्वा। तो लार्वा तक की अवस्था किसमें हो रही है, फीमेल मेड्यूसा के अंदर ही हो रही है ये सारी प्रोसेस। लार्वा बनने के बाद में अब ये लार्वा वहां से बाहर आ जाता है। और एक चीज है कि जो मेड्यूसा जो है, जब इनमें गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद में मेड्यूसा मर जाते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन के बाद मेड्यूसा मर गए, और प्लेन्युला लार्वा जो है इसका विकास इसके अंदर हो रहा है फीमेल मेड्यूसा में। प्लेन्युला लार्वा बनने के बाद प्लेन्युला लार्वा यहाँ से रिलीज होगा। तो ये प्लेन्युला लार्वा पानी में आ गया, ये फ्री स्विमिंग अवस्था है। फ्री स्विमिंग अवस्था करते करते ये किसी स्थान पर चिपक जाएगा। अब वो स्थान कोई सॉलिड सरफेस भी हो सकता है, कोई बड़ा पेड़ भी हो सकता है, कोई जो है चट्टान भी हो सकती है। तो वहां पर आकर ये अपना जो चौड़ा वाला भाग है, इस चौड़े वाले भाग से सेटल डाउन हो जाएगा वहां पर। अब इसके बाद में इसमें जो है ये जो आगे वाला भाग है ये एलोंगेट होकर के यहाँ पर किसका निर्माण होगा, माउथ पार्ट का निर्माण होगा। तो यहाँ इस तरह से हाइड्रा जैसी संरचना बन गई। कैसी संरचना बन गई, हाइड्रा जैसी। अब ये हाइड्रा जैसी संरचना बन गई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रूला। और अब इसमें बडिंग होगी, और बडिंग के परिणाम स्वरूप ये पूरी कॉलोनी का निर्माण होगा, यानी पूरी पॉलिप अवस्था। और ये पूरी कॉलोनी है जिसमें जो है पॉलिप है और दो प्रकार के ज़ोइड हैं। कौन से दो प्रकार के हैं, हाइड्रेंस ज्यादा संख्या में है और बाद में कुछ संख्या में ब्लास्टोस्टाइल बनते हैं। तो इस तरह से ये होती है लाइफ साइकिल ऑफ ओबीलिया। अब यहाँ पर प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है वो पूछा जाता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो वास्तविक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जैसे उसमें एक स्टेज होती है हैप्लॉइड की, सेकेंड स्टेज होती है डिप्लॉइड की, फिर डिप्लॉइड से क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं, और वो स्टेज होगी क्या, हैप्लॉइड की स्टेज। उसके बाद क्या बनेगा, डिप्लॉइड। यानी अल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें अल्टरनेशन किसका हो रहा है, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड अवस्था ही बन रही है। पॉलिप डिप्लॉइड है और मेड्यूसा जो बन रहा है वो भी डिप्लॉइड है। ठीक है, और मेड्यूसा में गैमेट फॉर्मेशन होगा, और ये गैमेट फॉर्मेशन भी जर्म सेल्स से नहीं हो रहा है, जो इसके एपिडर्मल सेल्स हैं उनसे ही हो रहा है गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या है, डिप्लॉइड अवस्था से डिप्लॉइड अवस्था ही बन रही है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का अल्टरनेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको वास्तविक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको क्या कहा जाता है, मेटाजेनेसिस। हिंदी में क्या कहेंगे, समयकांतरण। क्या कहेंगे इसको, समयकांतरण पाया जाता है इसमें।
तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ओबेलिया की लाइफ साइकिल में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो वास्तविक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों नहीं कहलाती है, या उसमें और सामान्य जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसमें क्या अंतर है, या इसको मेटाजेनेसिस क्यों कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर पॉलिप अवस्था है जो डिप्लॉयड है, उससे जो अवस्था बन रही है वो मेड्यूसा है, वो भी डिप्लॉयड है, और इस तरह से इसमें एकांतरण पाया जाता है लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। अब आपका ओबेलिया का जो चैप्टर है जिसके अंदर उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, 3 टाइप्स ऑफ जॉइड्स की संरचना है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, वो पूरा कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।